जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं लक्ष्मी यक्षिणी साधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए माता लक्ष्मी यक्षिणी की साधना लेकर आए। दोस्तों, जितने भी लोग हमारे पास कॉल मैसेज करते हैं जो धन दौलत या फिर किसी अपनी पर्सनल परेशानी से, तो दोस्तों इस साधना को आप अवश्य करें। दोस्तों, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को गहराई से समझा दें, गहराई से बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि भगत जी कोई दिव्य साधना बताइए कि भूत प्रेत तो हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोई क्षति न पहुंचा दे। तो देखो, बहुत ही स्वयं साधना है, इसमें डर भय खाने वाली कोई बात नहीं है। माता लक्ष्मी कोई प्रेत आत्मा नहीं है जो कि आपको डराएंगे। दोस्तों देखो, खुले शब्दों में हम कहते हैं दिव्य शक्ति महाशक्ति है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि इस साधना को हम दावा के साथ कहते हैं, वचन देते हैं आप सभी लोगों को, यदि इस साधना को आपने फलीभूत कर लिया, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तो आपको अमीर बनने से आपकी जो भी परेशानियां हैं घर में, मतलब धन के चलते या फिर किसी बिजनेस के चलते या फिर जैसे कि किसी दुकान के चलते, किसी भी तरह से गृहस्थी में आपको ये साधना, हमारा ये अपना मत है, मतलब कि मानना है कि आपको ये साधना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मतलब यक्षिणी है दोस्तों, मतलब कि लक्ष्मी यक्षिणी की साधना है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी के अलग अलग युगों में कई रूप, मतलब कि माता लक्ष्मी ने धारण किए हैं, अवतरित हुई हैं। तो यक्षों में मतलब कि कई प्रकार की यक्षिणियाँ भी होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक मतलब कुछ लोग इन्हें मतलब यक्षिणी, मतलब कि जैसे कि लक्ष्मी यक्षिणी, या कुछ लोग इन्हें माता लक्ष्मी यक्षिणी, कुछ लोग माता लक्ष्मी के ही रूप में इन्हें पूजते हैं, कुछ लोग इन्हें यक्षिणी के रूप में ही मानकर चलते हैं दोस्तों। तो हम इसके बारे में आप सभी लोगों को लाभ के बारे में गहराई से समझा दें। दोस्तों, इस माता लक्ष्मी की साधना करने के बाद में आपका व्यापार, जो व्यापार में घाटा पड़ा है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, और जो लोग धन दौलत जिस काम में हाथ डालते हैं, कोई भी बिजनेस हो, उसमें हमेशा उल्टा हो जाता है, घाटा चढ़ जाता है दोस्तों। फ़ायदा तो नहीं होता, घाटा चढ़ जाता है। तो इस तरह के जितने भी लोग मतलब इस लाइन में हैं, जितने भी लोग इस क्षेत्र में हैं दोस्तों, जैसे कि घर में बरकत होना, खेती बाड़ी जो है वो ठप्प पड़ी हुई है, खेती बाड़ी में कुछ लाभ नहीं हो पा रहा है, धन जो है आता है, किसी बीमारी के चलते वो घर से चला जाता है। तो माता ये धन, मतलब कि मतलब यक्षिणी माता की साधना कीजिए, लक्ष्मी यक्षिणी की, आपको तत्काल प्रभाव देखने को मिलेगा। माता आपको साक्षात्कार दर्शन देंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। देखो, सही तरीके से करोगे तो ऐसा तो नहीं है किया नहीं और शक्ति प्राप्त होगी, ये तो हम मान नहीं सकते। वो बात अलग है कि कई सिद्ध पुरुष ऐसे होते हैं कि रास्ते चलते सिद्धियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उस तरीके के लिए तैयार होना पड़ता है दोस्तों, तभी मिल पाएंगी, ऐसा नहीं है। मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जन्म से ही शक्तियाँ, तो वो लोग देखो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। तो आप लोग भली भांति समझ गए हमारे कहने का क्या मतलब था। तो दोस्तों, हम आपको विधान बताएंगे दोस्तों। किसी भी शुभ दिन का, अर्थात किसी भी शुभ दिन का इंतजार, मतलब कि इंतजार करना है, या फिर किसी भी शुभ तिथि में 7 दिन की साधना है, शुभ तिथि में आपको आराम कर देनी है। शुभ तिथि का शाम को आपको 9 बजे का चयन करना है, 9 बजे को माता लक्ष्मी की स्थापना करनी है, मूर्ति की, माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाना है, और रुद्राक्ष की, या फिर मतलब कि रुद्राक्ष की ही माला हम ज़्यादातर बताते हैं, रुद्राक्ष की माला ले लेना, आराम से जप करना बैठकर। तो करना क्या है दोस्तों, एक देसी घी का दीपक जला लेना और गुलाबी वस्त्र पहन लेना, मतलब कि गुलाबी आसन लगा लेना, 1.25 मीटर का कोई एक धोती हो जो लपेट लेना शरीर पर, और आराम से बैठ जाना, और रुद्राक्ष की माला ले लेना, माता लक्ष्मी की फोटो की स्थापना कर लेना, और उसे मतलब कि आप उसे ज़्यादातर जैसे कि मतलब कि तो नहीं है कि माता लक्ष्मी का तो फोटो होगा, लेकिन आपको ये मानना है कि यक्षिणी अर्थात माता लक्ष्मी यक्षिणी यहाँ पर विराजमान है दोस्तों। ये माता यक्षिणी, क्योंकि साधना जिसके रूप में कर रहे हो उसी के रूप में आपको मानकर चलना पड़ेगा। आप लोग विधिवाद मतलब विधान सही तरीके से हम बता रहे हैं, तो उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी यक्षिणी की, देखो लक्ष्मी यक्षिणी की साधना कर रहे हो और लक्ष्मी, तो उसी हिसाब से मतलब भावनाएं रखनी पड़ेंगी, तो साधना फलीभूत होगी। साधना से पहले गुरु का, माता पिता का, गुरु का और परिवार वालों का, जैसे कि उन सभी का, देखो हम हर वीडियो में बताते हैं, आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। कुल देवी देवताओं का और गुरु गोरखनाथ का, सभी, माता काली, काल भैरव, सभी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है दोस्तों। ग्राम देवता का, उसके बाद में आराम से बैठ जाना पलती मार के, और माला का जप कर देना शुरू कर देना। कितनी मालाएं दोस्तों,
प्रतिदिन एक माला, मतलब प्रतिदिन एक माला करनी आराम से प्रतिदिन। और लाल पुष्प कनेर के, मतलब लाल पुष्प कनेर के आपको लाने हैं, माता को अर्पित करने हैं दोस्तों। और लास्ट वाले दिन हवन किया जाता है माता के लिए, तो माता प्रसन्न होती हैं। इसमें कोई उग्रता की बात नहीं है, किसी तरह के उग्र अनुभव नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे और स्वयं अनुभव होते हैं दोस्तों। तो विधान हमने बता दिया, और नहीं भी आता है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम मंत्र दे देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और नहीं भी समझ में आता है तो आप लोग हमें कॉल मैसेज कर देना, तत्काल हम आपको बता देंगे। तो मंत्र हम बताने वाले हैं, मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ओम ऐं लक्ष्मी श्री कमलधारिणी कमलाहंसी स्वाहा। ये दोस्तों मंत्र है। मंत्र हमने यहाँ पर भी बता दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कॉल मैसेज कमेंट कर देना, हम बेकायदा बता देंगे। दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और इस तरह के ज्ञान से अवगत हो सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे जाते हैं। जय गुरुदेव।